अयोध्या में खूब धूम मची है और 4 लालों ने जन्म लिया है। थोड़े बड़े हुए हैं तो दशरथ जी महाराज ने उनको विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेजा है। गुरु गृह पारण गए रघुराई, भक्ति करो विद्या सब पाई, और विद्या अध्ययन करने के बाद वापस प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी आए हैं अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए गो प्रभु को ले गए। तो समय का अभाव है इसलिए थोड़े संक्षेप में आप श्रवण कीजिए। और जाते समय प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है। बहुत सारे दैत्यों का उद्धार करते हुए प्रभु यज्ञ की रक्षा आज प्रभु ने की है। और सीधा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर धाम गए हैं। और जनकपुर धाम में वहां पर सीता मैया का स्वयंवर चल रहा है। बड़े बड़े राजा आए हैं सीता को बिहाने के लिए। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर धाम गए हैं। तो खूब स्वागत प्रभु का जनकपुर में हुआ है। अच्छा, विवाह की मिठाई खाओगे क्या? खाएंगे कि नहीं? तो बातें काहे को बना रहे हो भैया? जो बात बनाएगा उसको बारात में हम नहीं लेकर जाएंगे। और चलना है तो शांत होकर बैठिए। अभी तो जन्म उत्सव की खवाई है मिठाई, अब विवाह की खिलाते हैं। और विश्वामित्र जी पहुंचे हैं जनकपुर धाम में। खूब स्वागत प्रभु का हुआ है। बड़े बड़े राजा बैठे हैं यज्ञ मंडप पर, जहां पर सीता का स्वयंवर होने वाला है। और एक शर्त रख दी गई है, एक धनुष रखा है कि जो भी इस पर पट्टीचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। और शर्त रख दी है महाराज। बड़े बड़े राजा बैठे हैं, एक एक करके उठकर आए कि भैया हम इसको तोड़ेंगे धनुष को तो सीता हमारा ही वरण करेगी। आते जा रहे हैं राजा, पर उठाना तो दूर उसको हिला भी नहीं पाए। और धनुष को हिला भी नहीं पाए, वापस सभी लौट गए। और अंत में जब प्रभु राम की बारी आई तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि हे राजन, अब आप उठिए और जाकर सीता का वरण कीजिए, धनुष को तोड़िए। और प्रभु राम उठकर आए हैं। तो जितने भी जनकपुर धाम में मैयाएं थी, गोपियां थी, सभी मन में एक बात विचार कर रही हैं कि हमारी सीता का जो विवाह है इन्हीं के साथ होना चाहिए। और एक पल में ही, जितनी देर में एक पलक गिरती है, इतनी देर में प्रभु ने धनुष को उठाया और उसके 3 टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और धनुष टूट गया महाराज। अब सीता मैया वरमाला लेकर आ रही है। पीछे 10-10 सखियां चल रही हैं, बहुत भारी माला लेकर सीता मैया आ रही है। और थोड़ा पास आई तो पीछे वाली सखियां चल रही है मैया के साथ साथ। और मैया थोड़ा पास आई प्रभु के तो पीछे वाली सखियां बड़ा इशारा कर रही हैं। और पीछे वाली सखियां मालूम है क्या इशारा कर रही हैं कि प्रभु थोड़ा झुक जाइए तभी तो सीता मिलेगी। राम जी कहते हैं भैया हम किसी के सामने नहीं झुकते, अरे हम रघुकुल दिवाकर हैं। सखियां कहती है प्रभु जो कहीं नहीं झुकते ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, और जब तक झुकोगे नहीं तब तक सीता मिलने वाली नहीं। तो प्रभु ने अनदेखा कर दिया, अरे हम यहाँ भी नहीं झुकेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकते।
सखिया कहती हैं भैया ये तो सुनते ही नहीं, इतने लंबे प्रभु हैं तो मुकुट भी एक आध इंच और लंबा है, कैसे मैया माला डाले, ये तो झुकते ही नहीं। झुक जाइयो रनक रघुबी लली मेरी छोटी, झुक जाइयो रनक रघुबी लली मेरी छोटी, छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, झुक जाइयो रनक रघुबी लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो रनक रघुबी लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो रनक रघुबी लली मेरी छोटी सी। और सखिया इशारा कर रही है महाराज कि तनक झुक जाइए तभी तो सीता मिलेगी। और प्रभु ने अनदेखा कर दिया तो अब सखियां इशारा कर रही हैं। लक्ष्मण जी से बोल दिया, नहीं माने तो मैया वो जो सखियां थी दौड़ी दौड़ी अब विश्वामित्र जी के पास चली गई कि आपके चेला है प्रभु, आप ही मुझे बोल दीजिए तनिक झुक जाए, और जब तक झुकेंगे नहीं तो माला कैसे डलेगी। अब विश्वामित्र जी कहते हैं भैया हम तो हैं संत महात्मा, हम इस विवाह के बारे में क्या जाने, हमारे बस का ये नहीं, सो धनुष टुटवाना था वो हमने करवा दिया, और ये सब काम आप जानो। उन्होंने भी मना कर दिया। अब सखियां बेचारी दौड़ी दौड़ी सेनापति के पास चली गई कि आप ही कुछ बोल दीजिए, ये प्रभु तो झुकते ही नहीं है, और जब तक नहीं झुकेंगे तो माला कैसे डलेगी। सैनिक कहता है भैया कुछ करना पड़ेगा, हमारी बिटिया है सीता, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और क्या किया, वो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे भैया आपके भैया हैं तनिक कह दो झुक जाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे क्या कहते हो, अपने राज्य में बुलाकर हमें झुकने के लिए बोलते हो, हम रघुकुल दिवाकर हैं, ऐसे कैसे झुक जाएं तुम्हारे सामने। सखियां कहती हैं लक्ष्मण जी तनिक हमारी तरफ भी देख लीजिए, अरे सीता आपकी भी तो भाभी लगती है और भाभी माँ के समान होती है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, बात तो ठीक कहती हो, अब आप तनिक ठहरो हम कुछ करते हैं। और लक्ष्मण जी जैसे ही महाराज आए वो कुछ नहीं बोले प्रभु से, और जाकर जी सीधा साष्टांग लेट गए प्रभु के चरणों में। अरे लक्ष्मण क्या करता है, प्रभु कहने लगे अरे लक्ष्मण क्या करता है, और माता ने देखा मौका सो माला डाल दी। बोल रामचंद्र भगवान।